मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब एम्पायर थिएटर में आप 63 से जुड़े, तो पूर्णकालिक भूमिका में आप कब आए? बीच में आप छोड़ते रहे, अखबार की दुनिया में जाते रहे, फिर टॉकीज में आते रहे? पूर्णकालिक भूमिका में ऐसे आया कि जब सारे मैनेजर्स को अलग कर दिया गया, फिर मैंने खन्ना साहब आए, खन्ना साहब के बाद फिर मिस्टर भसीन आए, तिवारी जी आए, तिवारी जी के बाद फिर खन्ना साहब आए, फिर मिस्टर भसीन आए। भसीन के बाद फिर वहीं का जो बुकिंग क्लर्क था, मैंने ही उसको रिकमेंड करके मैनेजर बना दिया। तो क्या नाम था उनका? मिस्टर माइकल। माइकल जी। तो मेरा तो शुरू से रहा कि यदि मान लीजिए कोई मैनेजर गड़बड़ करता है या मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो मैं छोड़ देता था। तो माइकल के टाइम पे भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन एक दूसरा मेरे साथ ये जोड़ा हुआ था कि नवाथे साहब के जाने के बाद 20th सेंचुरी फॉक्स, यूनाइटेड आर्टिस्ट, यूनिवर्सल, वार्नर ब्रदर्स, पैरामाउंट, ये सारी कंपनियों की रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आ गई। जो मिस्टर प्रभु मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे और मिस्टर के कामत से सेंचुरी फॉक्स के, वो मेट्रो सिनेमा में उनका ऑफिस हुआ करता था, वहीं मुंबई में। तो इन सबसे अच्छा परिचय था। हीरोज में वार्नर ब्रदर्स का ऑफिस हुआ करता था, मिस्टर गणेशन भी बहुत से अच्छे परिचित थे। और इसके साथ साथ मैं आपके साउथ इंडियन फिल्म्स, तमिल, तेलुगु, मलयाली, इन सब के डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझसे अच्छी तरह परिचित थे। और मैं ऐसी बुकिंग करता था कि यदि मान लीजिए फिल्म बॉम्बे रिलीज हुई है तो दिल्ली या कलकत्ता जाने के पहले जबलपुर रिलीज होगी, या कलकत्ता और दिल्ली रिलीज हो रही है तो फिर जबलपुर रिलीज होगी। तो मैंने क्या है कि पुरानी फिल्में नहीं रहती, नई फिल्में जो मद्रास में रिलीज होती थी उसके बाद से जबलपुर के लोगों को देखने को मिल जाती थी। और मैंने एक हफ्ते तमिल फिल्म चलती थी, एक हफ्ते तेलुगु फिल्म चलती थी, फिर एक हफ्ते तमिल फिल्म चलती थी, फिर एक हफ्ते मलयालम फिल्म। बंगला फिल्म भी चली? बंगला फिल्म भी चलती। तो बंगला फिल्म में कभी सत्यजीत रे वगैरह की एक्चुअली क्या फिल्में यहाँ रिलीज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है जी एम्पायर में नहीं, एम्पायर में नहीं हुई जी। बंगाली फिल्म का जो सोर्स था वो यहाँ एक टेलीकॉम फैक्ट्री के CTS में एक मिस्टर PR दास गुप्ता थे जी। वो बंगाली फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते जी। एक कंपटीशन एम्पायर में एक दूसरे जो जब रवि मल्होत्रा एम्पायर थिएटर देखते थे जी, तो उस समय एक मिस्टर गांगुली हुआ करते थे जी। वो GCF में काम करते थे पार्ट टाइम। तो वो एक कंपटीशन था कि वो बंगाली फिल्म भी अपने पास लाने की कोशिश करते थे। लेकिन डिलाइट में जो है वो PR सेनगुप्ता मैक्सिमम बंगाली फिल्म में डिलाइट में चलती थी जी जी। बहुत लिमिटेड फिल्म जो है वो एम्पायर में चलती थी। और उस समय तमिल फिल्म्स जो है या साउथ इंडियन फिल्म्स जो है वो एक मिस्टर रमन हुआ करते थे जी। वो नवोदय स्कूल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी थे और उनके साउथ इंडियंस डिस्ट्रीब्यूटर्स से अच्छे रिलेशन थे जी, जी। तो वो एम्पायर थिएटर को रेंट पे लेके अपनी तरफ से वो फिल्में चलाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रेमनाथ की मृत्यु 1996 में हुई? नहीं, 1993 92 में आपका वो हुआ, 93 में हुई। और एम्पायर टॉकीज 1900 कब तक, 96 तक चली है कि और नहीं? 1994 अक्टूबर 1। अच्छा, मतलब 93 में प्रेमनाथ जी की मृत्यु हुई। हाँ। और 1994 में एक साल बाद नहीं, उसकी क्या नहीं, उसका कारण ये था कि एक्चुअली क्या है कि प्रेमनाथ जी ने अपनी डेथ के पहले ही वसीयतनामा लिख दिया था जी। और वसीयतनामा में एम्पायर थिएटर जो है दोनों भाइयों के नाम कर दिया, मतलब अपने बेटे प्रेम किशन और मोंटी के नाम जी। बाकी जो फ्लैट था वो मोंटी को दे दिया जब तक बिना राय रहेंगी उनके नाम, मतलब जो मुंबई में उनकी जी 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 यहाँ वहाँ चारों तरफ जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी उसका वसीयतनामा कर दिया जी जी। वसीयतनामा करने के बाद जब मैंने देखा कि यार ये दोनों भाइयों में पटती नहीं है और मेरे साथ एक कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना। अच्छा, एक चीज बताइए, वो वसीयतनामा प्रेमनाथ का क्या जबलपुर में बना था? नहीं, बॉम्बे में था। बॉम्बे में बना था जी। लेकिन उसकी आपने वसीयत को आपने देखा था? नहीं, हमको देखिए अब ऐसा है कि सब अपने कहीं कहीं रिसोर्सेज होते हैं तो पता चल जाता है जी। तो
अब बहुत सी ऐसी अंदरूनी बातें हैं कि जो जी डिस्क्लोज भी नहीं की जा सकती हैं, जी, क्या जी। है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें। जी जी तो प्रेमनाथ जी की डेथ होने के बाद जी 18 नवंबर को जी उनकी अस्थियां लेके बीना राय, प्रेम किशन और मोंटी यहाँ आए। जी वहाँ समाधि स्थल बना दिया, चबूतरा बनवा दिया, सब कुछ मैंने करवा दिया है। 2 दिन के अंदर सब उनकी त्रयोदशी संस्कार हो गए। मैंने अस्थियां तिरोहित कर दी नर्मदा में। सारी चीजें करने के बाद हम चारों मीटिंग में बैठे, जी। मतलब आप, बीना राय जी, प्रेम किशन और मोंटी, हम जी। चारों जो है वो मीटिंग में बैठे कि भाई अब क्या करना है आगे। तो मैंने ही उनको प्रपोज किया कि भाई आप लोग कुछ कहें उसके पहले मुझे आप लोगों से कुछ कहना। और मैंने ये कहा कि देखिए अब तक मैंने संभाला जी और जब तक आपका कोई दूसरा आदमी नहीं आता तब तक मैं देख रेख तो करूँगा, लेकिन लेटर आर सूनर जी मुझे प्रेस में वापस जाना है, जी इसलिए कि मेरे ऊपर प्रेस से भी कई लोग प्रेशर डाल रहे जी हैं। और बात सही थी। जी पहले तो श्रवण भाई पटेल पीछे पड़े रहे कि नई दुनिया में वापस आइए, जी। मगर उस समय प्रेमनाथ जी थे। मैंने कहा नहीं, प्रेमनाथ जी के रहते तो मैं नहीं आता। जी उस समय श्रवण भाई पटेल MP हुआ करते थे और उन्होंने अपने बंगले में बुलवाया भी था जी। मेरे को। और उनके लड़के प्रणव पटेल, जी। उनने भी कहा, कई बार बात की। तो मैंने कहा भाई हम आपको एडवाइस कर देंगे, आप क्यों हमको एंगेज करना चाहते हैं। नहीं आप आइए। मैंने कहा देखेंगे। फिर यहाँ से नवभारत से भी प्रेशर आने लगा था। उस समय संदीप माहेश्वरी जो है वो जबलपुर एडिशन देख रहे थे और उनका भी प्रेशर था कि आप वापस आइए। तो मैंने उनको ये बोल दिया। तो बीना जी और तीनों जो है वो एकदम से आश्चर्य में आ गए, बोले नहीं आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, आप तो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम कहाँ आपको क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, वो हम अपना कर्तव्य पूरा निभाएंगे, उसमें मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एक बात है वो आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम चूँकि जब 82 में हम यहाँ आए थे तब भी ऑन लीन थे जी और आज भी हम ऑन लीन हैं। जी तो फिर कैसा क्या करना है ये सब इसके ऊपर चर्चा चलती रही। जी और मैंने दिसंबर या जनवरी में मेरी संदीप माहेश्वरी से मुलाकात हुई जी और संदीप माहेश्वरी ने कहा कि आप 1 फरवरी से आप ज्वाइन करिए, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए थिएटर देखने के लिए हमारी तरफ से है, अगर आप 1 फरवरी को ज्वाइन। जी और 1 फरवरी 1993 को जी हमने नवभारत फिर से ज्वाइन कर जी लिया। जी इस बीच जो है वो आपको याद होगा खेल सहगल की एक माई सिस्टर फिल्म थी। जी माई सिस्टर की हीरोइन का लड़का जी वो प्रेमनाथ जी माने प्रेम किशन के साथ कहीं जाता था स्कूल में या उनसे कुछ दोस्ती थी। उसके पहले भी वो यहाँ एम्पायर में मैनेजर था। जी उसको उन्होंने बुला लिया जी और हमने 9 मार्च 1964 को वो कैंपस छोड़ दिया। आपने कैंपस नहीं 9 मई 1994 64 नहीं 94 1994 जी जी और जी उसके बाद जो है वो हमारे छोड़ने के वो सिनेमा वो भी नहीं संभाल पाया और जी। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, जो भी हुई हो, क्योंकि हम तो टच में थे ही नहीं। जी मतलब एम्पायर थिएटर उस दिन से 94 में 1 अक्टूबर 1994 में एम्पायर थिएटर लॉक बंद हो गया और इतने सालों बंद रहा। 2012 में उसका सामने का हिस्सा ढह गया और 2024 में उसका पूरे हिस्से को जिला प्रशासन ने ढा दिया, खतरनाक भवन मानते हुए। तो आपको ये जो घटना हुई आपकी 1963 से इतनी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, आपको बुरा लगा होगा, हम लोग सबको बुरा लगा है, प्रेमनाथ को एम्पायर थिएटर को चाहने वालों को बुरा लगा हो। स्वाभाविक है। आप ताजुब करेंगे, मैं छोड़ने के बाद थिएटर बंद हुआ, मुझे वहाँ से निकलने में इतना दुख होता था, मैं उस तरह से निकलता नहीं। तो अभी फिर से
स्थानीय तौर पर प्रशासन, उनके प्रेमनाथ को चाहने वाले, एम्पायर टॉकीज में सिनेमा देखने वाले, सबके अलग अलग विचार आ रहे हैं कि प्रेमनाथ की स्मृति को कैसे हम अक्षुण्ण बनाए, स्थायी बनाए। तो आपको क्या लगता है कि प्रेमनाथ की स्मृति को किस रूप में हम अविस्मरणीय बना सकते हैं या अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं? आपका कोई सलाह है इसमें? नहीं, देखिए, बहुत पहले से जी, मैंने कैंटोनमेंट, एक्चुअली क्या है कि जो एम्पायर का तिराहा था, जी, जहाँ तिराहा बना था उसमें एक फव्वारे जैसा एक गोल जी, छोटा सा जी, वो था, दायरा बना के, और जी, कैंटोनमेंट ने उसको बनाया था। जी, उसमें बहुत पहले से ये मांग की जा रही थी कि यहाँ प्रेमनाथ जी की मूर्ति स्थापित की जी, जाए। जी, लेकिन कैंटोनमेंट का एक अपना अलग नजरिया है। जी। एक कैंटोनमेंट ऑफिसर आए थे, वो तो हमसे कह रहे थे कि इसका रंग बदलिए आप, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा। मैंने क्यों बदलूंगा? जी, हमने कहा आप जितनी मिलिट्री की बिल्डिंग है उनका रंग बदलवाइए पहले आप, ये तो उन्हीं से मैच करता है। जी, जी। मतलब आपकी इच्छा है कि प्रेमनाथ की स्मृति और जबलपुर के लोग उनको याद रखें, वहाँ एक प्रेमनाथ की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। एक वो तिराहे के ऊपर, जी, तिराहे पर। जबलपुर का एंट्रेंस है। जी, जबलपुर का एंट्रेंस है, स्टेशन से निकलने वाला व्यक्ति वहां से निकलता है, और अगर जबलपुर की सीमा से देखें तो छत्तीसगढ़ और रायपुर और मंडला से आने वाला व्यक्ति वहीं से प्रवेश करता है। सर्किट हाउस वहीं है। सर्किट हाउस तमाम, मतलब जो वीआईपी आते हैं जबलपुर में, वो सब वहीं आते हैं, वहीं से वो शहर की ओर जाते हैं। श्री डीपी वाजपेयी जी ने बोला कि एम्पायर टॉकीज यहाँ जबलपुर का उस समय प्रवेश द्वार हुआ करता था। मैं अब वर्तमान स्थिति में खड़ा हूँ, मेरे दाहिने ओर से वो मार्ग है जहां से रायपुर और मंडला से लोग जबलपुर में आते हैं, और मेरे बाईं ओर जो सड़क जाती है ये रेलवे स्टेशन की ओर जाती है, और मैं बाएं हाथ पर आप जो देख रहे हैं ये जबलपुर का सर्किट हाउस नंबर 1 है। हम बताना चाहेंगे कि मेरे दाहिने ओर अब आप एम्पायर टॉकीज का वो मलबा देख रहे हैं जो 7 अगस्त को यहाँ ढा दिया गया, और अब ये धीरे धीरे स्थान एक मैदान के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। बड़ा दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, जैसा कि श्री डीपी वाजपेयी ने कहा कि अब यहाँ से उनको गुजरने का दिल नहीं चाहता, उनको बहुत बुरा लगता है। मेरे जैसे लाखों जबलपुर के लोगों को यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं होती है। अगर वे निकलते हैं तो वे इस ओर बाईं ओर नहीं देखते हैं, जहां पर प्रेमनाथ की सबसे प्यारी चीज एम्पायर टॉकीज हुआ करती थी। एम्पायर टॉकीज में जो यहाँ 7 अगस्त को ढा दिया गया, अब यहाँ मलबा बचा है, धीरे धीरे यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, और ये स्थान अब एक मैदान के रूप में रह जाएगा। उस स्थान पर खड़ा हूँ जहां पर एम्पायर टॉकीज की विशालकाय स्क्रीन हुआ करती थी। इसी स्क्रीन में वर्षों तक 1952 से लेकर 1994 तक जबलपुर के लाखों दर्शकों ने अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों को यहाँ देखा है, और उन्होंने यहाँ पर अद्भुत फिल्में देखी हैं। ये मेरे पीछे स्क्रीन है, और अब इस स्थान पर सिर्फ एक मलबा दिख रहा है। यहाँ ये बता रहा है ये जगह कि ये जबलपुर का वो ऐतिहासिक एम्पायर थिएटर है जिसकी पहचान जबलपुर से होती थी। प्रेमनाथ और एम्पायर टॉकीज की पहचान जबलपुर की से की जाती थी। प्रेमनाथ और जबलपुर एक दूसरे के पर्याय थे, प्रेमनाथ और एम्पायर टॉकीज एक दूसरे के पर्याय थी। चारों तरफ आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये एक मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ जो ईंटें पड़ी हुई है वो ये बताती है कि जो एम्पायर टॉकीज थी वो कितनी सदृढ़ और मजबूत थी। इसकी ईंटें आज भी लोग अपने उपयोग करने के लिए लोग ले जा रहे हैं। उससे आपको पता लगता है कि इसकी नींव और इसकी इमारत कितनी बुलंद थी। श्री डीपी वाजपेयी ने कहा है, उनकी इच्छा है, खाली उनकी इच्छा नहीं है, ये जबलपुर के लाखों लोगों की इच्छा है कि इस मेरे बाएं ओर जो ये यहाँ पर एक आप चौराहा कह सकते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक फाउंटेन हुआ करता था, यहाँ पर प्रेमनाथ की मूर्ति लगाकर इस स्थान को अविस्मरणीय अक्षुण्ण बनाया जा सकता है। और साथ ही अगर जिला प्रशासन चाहे, जबलपुर के नागरिक चाहें कि यहाँ पर अगर कोई नवनिर्माण हो तो वो नवनिर्माण एक ऑडिटोरियम हो सकता है,
एक नाट्यगृह बन सकता है जिसको नाम प्रेमनाथ प्रेक्षागृह प्रेमनाथ ऑडिटोरियम दिया जा सकता है। ये उनके प्रति, प्रेमनाथ के प्रति और एम्पायर टॉकीज के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हो।